हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी वाइफ के आधार कार्ड में सरनेम कैसे चेंज कराएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी लव मैरिज होती है या फिर उनकी शादी दूसरी कास्ट से हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने तो ऐसा देखा है बहुत सारी समाज में कि कुछ लोग अपने नाम के पीछे अपना गोत्र लगाते हैं। तो जो गोत्र लगाते हैं तो भले वो शादी उनकी कास्ट से ही हो रही हो किसी लड़के से, लेकिन जब वो लड़की अपने ससुराल जाती है तो लड़के के आधार कार्ड में कोई दूसरी जाति दिखती है, मतलब कि उनकी कास्ट दूसरी होती है, और लड़की के आधार कार्ड में उनका जो गोत्र होता है वो लिखा रहता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि लड़की के आधार कार्ड में उनका गोत्र लिखा हो और जिससे वो शादी कर रहे हैं लड़का के आधार कार्ड में यानी उनके ससुराल में पूरा उनका जाति का नाम चलता हो उनके नाम के पीछे। तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। इसमें उन्हें अपनी वाइफ के सरनेम को चेंज कराना होता है और उन्हें अपने सरनेम जैसा कराना होता है, यानी कि जो उनके आधार कार्ड में सरनेम है, जो उनकी कास्ट का है या फिर उनके गोत्र का है, उस सरनेम को कराना होता है। लेकिन समस्या यहां पर खड़ी हो जाती है कि जब भी आप कोई भी अपना सरनेम या नेम चेंज कराने के लिए जाते हो आधार कार्ड में, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई कोई वैलिड आईडी प्रूफ लाइएगा, जिसमें अपनी मार्कशीट लाइएगा या फिर वोटर आईडी कार्ड लाइएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन कुल मिला करके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है और किसी को क्या पता कि मेरी शादी कहाँ होना है, किस गोत्र से होना है, उनके आधार कार्ड के पीछे क्या नाम चलता है। तो जो भी सरनेम वो कराना चाहते हैं उनका लड़की वाले के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा जिसमें आपके पास कोई अगर प्रूफ नहीं है, कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो भी आप अपने वाइफ के आधार कार्ड में यानी सरनेम को चेंज करा सकते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू है अभी तक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, यहां पर आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। गाइस, अब आपको एक काम करना होगा कि आपको आधार करेक्शन का एक फॉर्म लेना होगा। आधार करेक्शन का फॉर्म आप अपने आधार सेंटर से ले सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे आधार करेक्शन फॉर्म। सो आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में एक फॉर्म खुलेगा, उसमें से आपको बीच में से आधार करेक्शन फॉर्म किसी प्रिंटर से जाकर के और दुकान से या फिर खुद से निकलवा लेना है, यानी उसकी हार्ड कॉपी आपको निकलवा लेनी है। बेसिकली ये फॉर्म होता है, ये इन सब चीजों के काम आता है जब किसी व्यक्ति के पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है और उसे इमरजेंसी में या फिर इमीडिएटली कोई ऐसा करेक्शन कराना होता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है, नाम चेंज कराना है या सरनेम चेंज कराना है या फिर एड्रेस चेंज कराना है। तो आधार करेक्शन फॉर्म से ये सारे चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन इनमें कोई प्रूफ नहीं लगता है। तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को पूरे के पूरे को आपको कैपिटल अक्षर में भरना है और कहीं पर भी एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई अक्षर गलत हो गया है और आपने उसको काट दिया है या फिर कटापटा कर दिया है, सो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। यहां पर स्पष्ट आपको समझना है, अगर आपका फॉर्म अगर कुछ भी एक भी शब्द अगर गलत हो जाता है, सो ये फॉर्म आपका मान्य नहीं होगा। तो आपको अच्छे तरीके से पूरी फॉर्म को भरना है, जहां जहां पर जो लिखा हुआ है, नाम कहां भरना है और आप लोग को क्या करेक्शन कराना है, सब कुछ डिटेल भर देनी है। तो अभी तक ये डॉक्यूमेंट एक आपका कागज है, इसका कोई मान्यता नहीं है, लेकिन इसको आपको वैलिड प्रूफ बनाना है। वैलिड प्रूफ बनाने के लिए जिसमें किसी अधिकारी के आपको साइन कराने होंगे। अब अधिकारियों में मैं कुछ आपको नाम बताता हूं, इनमें से आप करा सकते हैं, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर के साइन चल जाएंगे, किसी कॉलेज के कुलपति के साइन चल जाएंगे या फिर एसडीएम या कलेक्टर के साइन आप करा सकते हो इस पर। अगर आपके पास सब अधिकारियों तक पहुंच नहीं है आपकी, सो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपने सरपंच के साइन करा सकते हो। जी हां, सरपंच साहब जो आपके गांव के हैं उनका सील लगवाइए, मोहर लगवाइए उस फॉर्म पे और उनके साइन करा लीजिएगा और उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका वो फॉर्म है वो मान्य हो जाएगा। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई, भाई हमारे पास सरपंच नहीं है, हम तो सिटी में रहते हैं, हम नगर निगम में रहते हैं, सो आपके पार्षद होंगे, तो आप पार्षद से भी साइन करा सकते हैं। जो भी आपका सरपंच या पार्षद है उसके सारे के सारे जो सील और साइन है वो इन चीजों में मान्य होते हैं। अब जैसे ही ये आप साइन करा लेते हैं किसी भी अधिकारी से, मैंने आपको जो नाम बताए, आपका जो फॉर्म है एक आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ बन जाता है, जिसे आप यूज कर सकते हो अपने सरनेम या डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने नाम को चेंज कराने में। इसके बाद आप लोगों को उस फॉर्म को ले जाकर के किसी नियरेस्ट आधार सेंटर जाना है, लेकिन ध्यान देना
कि वो आधार सेंटर कोई बड़ा सा होना चाहिए, जैसे कि बैंक में खुला हो या पोस्ट ऑफिस में खुला हो या फिर खुद का UIDAI का आधार सेंटर हो। ऐसा नहीं कि कोई दुकान पे जाके गए, वहां पर टू कॉपी कर देता है वो बंदा और आप पहुंच गए भाई साहब कर दो, तो वो वैसे ही मना कर देगा। आप सोचोगे ये फॉर्म मान नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा देखा जाता है। तो आपको अच्छे से एक आधार सेंटर पे जाना है जहां पर ये सारे काम होते हों। इसके बाद आपको वहां पर जाकर के बोलना है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मेरे पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म की मदद से मुझे अपने वाइफ के आधार कार्ड में सरनेम चेंज कराना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है उसको वो प्रिंटर पे रख के और उसका एक स्कैन करेंगे, उसकी 2 कॉपी लेंगे और उसके बेस पर आपका जो सरनेम है वाइफ का वो बदल जाएगा। आपको जो सरनेम बताएंगे उनको, वो सरनेम आपकी वाइफ के आधार कार्ड में हो जाएगा और इसका आपको एक फीस भी देना पड़ेगा। अब ये फीस वैसे तो 50 रुपए होता है, लेकिन आजकल गांव क्षेत्र में 100 रुपए भी ले लेते हैं, कुछ लोग 250 रुपए तक ले लेते हैं। तो देख लेना है अपने हिसाब से। वैसे इसका फीस 50 रुपए होता है क्योंकि आपका नया आधार कार्ड बन के आता है, तो इसका एक चार्ज करती है UIDAI। बाकी आप लोग ज्यादा अगर कोई फीस मांग रहा है तो आप कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वाइफ के आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करा सकते हैं। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें जो आप कराना चाहते हैं सरनेम वो पहले से है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप करा ही सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैंने खुद देखा है इन चीजों को, पर्सनली मेरे दोस्त के साथ प्रॉब्लम आई थी। सो मैंने आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार से ये काम करना होता है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।